हेलो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट वाला पार्ट। इसके पहले वाली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया है और ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें इनको P/Q की फॉर्म में लिखना था। और फर्स्ट वाला मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था और सेकंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क में दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना था। ठीक है, तो आज हम इस सेकेंड और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, सबको एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो उस कंसेप्ट को देखने के बाद आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का ये सेकेंड वाला पार्ट और उसके बाद थर्ड वाला पार्ट। सेकेंड हमें दिया हुआ है 0.47, ठीक है, और 7 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि 1 डिजिट पर बार होता है तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि 2 डिजिट पर बार होता तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते। और यदि 3 डिजिट्स पर बार होता तो हम दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमारी ये थी कि जो भी वैल्यू हमें दी गई है इसे हमें x के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 और बार का मतलब होता है कि ये 7 कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक डिजिट पर बार लगा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ाया है तो उसमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है, इसका दोबारा रिवीजन भी करवा दिया। ठीक, मल्टीप्लाई बोथ साइड और कितनी वैल्यू पर बार लगा है, एक वैल्यू पर, तो इसलिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और 0.4777 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 4.777 एंड सो ऑन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 0.4777 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैसे चेंज करते हैं हम फ्रैक्शन में, देखिए ये जो पॉइंट है ये नीचे आकर 1 बन जाता है और जितनी डिजिट होती है उतने 0 लगाना पड़ता है। तो कितनी है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे आ गया है मल्टीप्लाई 10, ये डेसिमल हट गया है क्योंकि हमने इसका नीचे 1 बना लिया है और इतने ज़ीरोज़ लगा दिए हैं और नीचे है 10,000। ठीक है, अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है 4777 अपॉन में 1000। अब बहुत ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे जितने ज़ीरो दिए गए हैं ऊपर भी उतनी ही डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। या तो आप 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भी आपका उतना ही आंसर आएगा। 1 2 3 3 ज़ीरो दिए हुए हैं इसलिए न्यूमिनेटर में 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 1 2 एंड 3, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, जो कि 4.777 हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हमारी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये, 10x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x और इक्वल में इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये भी 0। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और ये पॉइंट जैसा का वैसा और ये 4, मतलब 4.3 आया है ना। और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पॉइंट है ये नीचे जाके 1 बन जाता है, जैसे ये 4.3 लिखा हुआ है, तो अगर हमें ये डेसिमल हटाना है तो ये नीचे 1 बन जाता है और उसके बाद जितने भी नंबर्स है उतने हमें 0 लगाना पड़ता है। तो आप इसको फ्रैक्शन में 43 अपॉन में 10 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, किसको, 4.3 को। तो क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे 1 बन जाता है ना, और इसके बाद एक नंबर है तो इसलिए एक 0 लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 43 अपॉन में 90। ठीक है, तो ये हो गया है 0.47 का P/Q फॉर्म और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट स्टेप थी हमारी लेट के इक्वल मान लेंगे जो भी वैल्यू दी है 0.001 और बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 001 रिपीट होता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, इसलिए बोथ साइड क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आएगा। ठीक है, और इस 0.001001 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 है, तो ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसा अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था, तो ये 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 पॉइंट, फिर ये 001 और 001 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमारी x इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 1000x में से x माइनस हो जाएगा तो 999x बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से 1 में से 1 माइनस होगा, 0 है ना, ये पूरी सेम डिजिट्स है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा ओनली 1। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है 999, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में 1 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/999। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.001 का p/q फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, 0.999 एंड सो ऑन, इसे हमें p/q की फॉर्म में लिखना है, और हम अपने आंसर से कितने सरप्राइज होते हैं ये भी बताना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है 0.999, मतलब ये रिपीट हो रहा है, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना 0.9 और उसके ऊपर बार है ना, क्योंकि जो वैल्यू रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है कि जो भी वैल्यू हमें दी हुई है हम उसे x के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.999 है ना, एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना 0.9 और उसके ऊपर बार, मतलब 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, तो x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जितने 0 होते हैं उतना ये नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसे हम सेकेंड इक्वेशन नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस हो जाएगा तो 9x आ जाएगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा है ना, सेम डिजिट्स है, और यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में है 9 के डिवाइड में आ जाएगा, और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 1, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हम अपने मर्जी से 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/1। ठीक है, यदि आप इस आंसर से सरप्राइज हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए क्वेश्चन थर्ड का आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था 0.6 और उसके ऊपर लगा हुआ था बार। ठीक है, तो हमने उससे कैसे सॉल्व किया, अभी x के इक्वल लेट करके दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक देखिए, यदि 1 डिजिट पर बार है तो हम क्या करेंगे 0.6, 1 डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अपॉन में क्या आएगा, जितने 0 है यहाँ पर उतना 9। ठीक है, समझ रहे हो ना, जितने 0 है यहाँ पर उतना 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 6/9। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है,
6 अपॉन में 9 ये कैसे होगा? मैंने आपको बताया था कोई भी आपको ऐसी डेसिमल फॉर्म दी होती है इसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो, पॉइंट हटाने के लिए इसका नीचे बन जाता है 1 और जितने नंबर्स होते हैं उतने लगाते हैं 0। तो 0.6 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? 6 अपॉन में 10। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? 6 अपॉन में 10 और उसका डेसिमल हट गया और इधर तो है क्या जैसा का वैसा 10 अपॉन में 9। ठीक है, फिर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा इसलिए 6 अपॉन 9 आ जाता है और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो 2/3 हमारा आंसर आया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है शॉर्ट ट्रिक। और यदि 2 वैल्यूज़ पर बार लगा होता है तो आप क्या करोगे? 100 अपॉन में 99 से मल्टीप्लाई। यदि 3 वैल्यूज़ पर बार लगा हुआ है तो 1000 अपॉन में 999 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यदि 4 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है तो 10,000 अपॉन 9999 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और ये डेसिमल कैसे हटाते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 3rd और 4th क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब कि इस 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है और जब तक डिवाइड करना है जब तक कि वैल्यूज़ रिपीट होनी ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो कब रिपीट होगी? जब दोबारा से हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 को 17 से हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। अपने डिजिट्स के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होंगी वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? डिवीज़न करना है। तो क्या करना है? 1 जो है इसे हमें डिवाइड करना है 17 से। ठीक है, तो ये 1 छोटी वैल्यू है 17 से इसलिए हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 लगाएंगे। अभी भी ये 17 से छोटी वैल्यू है इसलिए एक और 0 और फिर यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब हमें 17 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 100 से छोटी वैल्यू आए। तो 17 5 होता है 85 और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचेगा 15, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम 0 लगा सकते हैं। फिर 17 8 हो जाएगा 136। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा 14, फिर हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। फिर दोबारा से हो जाएगा 17 8 136, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 4 और फिर 0 लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा 17 2 34। ठीक है, जो 17 3 51 होता है जो 40 से बड़ा हो जाएगा इसलिए ये। फिर 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 बचेगा। फिर हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और फिर हो जाएगा 17 3 51। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 9 और पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पर 90 आ गया है। अब हमें 7 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 90 से छोटी वैल्यू आए। तो हम करेंगे 17 5 85। ठीक है, अब 90 में से 85 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। फिर 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे 17 2 34 क्योंकि 17 3 51 होगा जो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 16 और फिर हम 0 लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा 17 9 153 और यहाँ 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है, 7 आ गया है। फिर हम 0 लगा सकते हैं अपने मन से। उसके बाद होता है 17 4 68, फिर यहाँ पर बच जाएगा 2 और फिर हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 20 आ चुका है। ठीक है, फिर 17 1 17, उसके बाद बचेगा 3, फिर 0 लगा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर से 17 1 17 क्योंकि 17 2 34 30 से बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 13, फिर 0 लगा सकते हैं। फिर होता है 17 7 119। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 11, फिर यहाँ 0 लगाएंगे। फिर होता है 17 6 102। ठीक है, फिर यहाँ पर बच जाएगा 80, इसके आगे और डिवीज़न चलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम कर सकते हैं 17 4 68। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या रिमाइंडर बच जाएगा 12, है ना। फिर हम 0 लगाएंगे और फिर उसके बाद में होता है 17 7 119। उसके बाद 120 में से 119 माइनस हो जाएगा तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था 1 से और फिर से दोबारा हमारे पास रिमाइंडर आया है 1, है ना। मतलब फिर से डेसिमल की बाद वाली ये जो वैल्यू है सारी ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। शुरू हमने 1 से किया था, फिर से रिमाइंडर 1 हमारे पास आ गया है घूम फिर के। मतलब 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया है 0.05882352941174647 और इसके बाद ये वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी इसलिए इसके ऊपर हमने लगा दिया है बार। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे और ये डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 वैल्यू है। हमें पूछा गया था कि कितने डिजिट्स के बाद डिजिट रिपीट होगी, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयर आर
16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। ठीक है, 16 वैल्यूज़ के बाद ये जो डिजिट्स है ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि कितने ब्लॉक के बाद डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 जो है उसमें वैल्यूज़ रिपीट होने लगेगी, तो 16 डिजिट के बाद। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा लॉन्ग डिवीज़न हो गया है लेकिन आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।